पिछले 3 साल में सेबी ने रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आईए और आरए जो लोग आपको टिप्स और एडवाइस देते हैं उनके ऊपर करीब 100 करोड़ रुपए का रिफंड का ऑर्डर पास किया है। मतलब उनको अपने पैसे जितने भी क्लाइंट से लिए हैं सबको वापस देने। इसके अलावा कुछ केसेस में सेटलमेंट हुई है, कुछ केसेस में पेनल्टी लगाई गई। लेकिन ये वो पैसे हैं जो कि फीस के तौर पर दिए गए थे। उस पैसे का क्या जो कि इस फीस को देने के बाद स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से लगाए गए, फिर नुकसान हुआ उस पर्टिकुलर ट्रेडर का। वो पैसा हजारों में नहीं, ज़्यादातर केसेस में लाखों का होता है और उसका अगर टर्नओवर निकाला जाए तो वो वैल्यू कैलकुलेशन के बहुत बाहर चली जाएगी। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि सेबी किस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमेशा से ही फेल रहा है। पहले इंदौर के एडवाइजर हुआ करते थे, गुजरात पे चले गए, महाराष्ट्र में चले गए और आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर्स हों या टेलीग्राम चैनल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पिछले 3 साल का डेटा देखा। अगस्त 2021 से लेके दिसंबर 2023 तक करीब 60 केसेस को स्टडी किया जहां पे सेबी ने कोई ना कोई फरमान जारी किया है। सेबी जब भी कोई ऑर्डर जारी करता है तो उससे पहले शो कोज नोटिस भेजता है उस पर्टिकुलर फेक एडवाइजर को, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, दोनों को। ऐसे 60 केसेस सामने आए जिसमें से 11 केसेस रजिस्टर्ड आईएआरए के थे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट जो सेबी के साथ लाइसेंस लेके काम करते हैं, और बाकी के 49 लोग फेक थे, मतलब बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे, चाहे वो टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं, चाहे वो इंदौर में या किसी भी शहर में कोई टिप एडवाइजरी कंपनी। हालांकि केसेस इससे ज्यादा हुए होंगे, बट सेबी ने 60 केसेस में ऑर्डर जारी किया है और उसमें करीब 99 करोड़ 88 लाख 88 हजार रुपए रिफंड करने के लिए किए गए हैं। अभी पैसा जब भी सेबी किसी भी फ्रॉड एडवाइजर को रिफंड करने के लिए कहता है तो उसको दो बातें बोलता है। पहला, 2 लोकल अखबारों में ये खबर निकालें कि रिफंड करने के लिए हम तैयार हैं, सब कोई जिसको भी रिफंड लेना है फीस का वो हमसे ले सकता है। और दूसरा, जिस अकाउंट से रिफंड करना है उस अकाउंट को लियन अकाउंट घोषित कर दिया जाता है, मतलब उसमें जो पैसा पड़ा है वो फ्रीज कर दिया जाता है और अगर पैसा निकलेगा तो पहले सेबी की मंजूरी लेनी होगी ताकि सेबी बता सके कि अगर ये रिफंड का पैसा है वहीं जा सकता है, कहीं और नहीं। इन 60 केसेस में जहां पे रिफंड किया गया है उसमें सबसे कम अमाउंट जेनिथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी के खिलाफ की गई थी, जिनको करीब 2,80,000 रुपए अपने क्लाइंट्स को रिफंड करने थे। और सबसे हाईएस्ट में 2 नाम बड़े आते हैं। पहला है वसंकर वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, जिनको करीब 19 करोड़ 99,21,000 रुपए अपने क्लाइंट्स को वापस करने थे। और दूसरा केस ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे, बाप ऑफ चार्ट का है, जो कि इसी साल खुला था और इसी साल ही बंद कर दिया गया। यहाँ पे इनको करीब 17 करोड़ रुपए बोले गए थे रिफंड करने के लिए। याद रखिएगा, रिफंड। अभी अगर इन 3 सालों का डेटा देखा जाए तो 2021 के लास्ट क्वार्टर में करीब 9 करोड़ 80 लाख रुपए रिफंड करने के लिए बोले गए थे। उस क्वार्टर में 4 केसेस को ही सॉल्व किया गया था। 2022 में रिफंड का नंबर 48.6 करोड़ पहुंच गया। वहां पे 24 केस सॉल्व हुए, 13 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई और 28 लाख रुपए की हुई सेटलमेंट। ये सेटलमेंट होती है जिस भी फ्रॉड एडवाइजर की बात कर रहे हैं और सेबी के बीच में, जहां पे एडवाइजर कहता है कि देखिए ना तो मैं ये मानूंगा कि मैं गलत हूं, ना मैं सही, पैसे दे के बात खत्म करना चाहता हूं। एनीवे, 2023 में रिफंड का ये नंबर 41.4 करोड़ ही है। 28 केस सॉल्व हुए हैं, 39 लाख रुपए की पेनल्टी और 6.07 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ है। और ये केस था PR सुंदर का। हाँ, इस साल 3 लाइसेंस भी कैंसिल किए गए हैं, जो कि पहले कम हुआ करता था। अब ये हो गया डेटा की बात, लेकिन यहां पे समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है। मुद्दा सिर्फ रिफंड का या सेटलमेंट का नहीं, मुद्दा है उस ट्रेडर के पैसे का जो कि वो 5, 10, 20 हजार की फीस देके लाखों करोड़ों रुपए मार्केट में लगाता है और वो फ्रॉड एडवाइस होने की वजह से वो सारा का सारा पैसा मार्केट में खो देता है। किसी भी ऐसे ट्रेडर को जिसने ऐसी फीस देके किसी एडवाइजर से कोई सर्विस ली होती है लेकिन लाखों करोड़ रुपए मार्केट में खोए होते हैं, उसको फीस के पैसे का दुख नहीं होता, उसको उस बड़े पैसे का दुख होता है और जिसकी वजह से वो बड़ा से बड़ा गलत काम करने को भी तैयार हो जाता है, सुसाइड्स भी। और ऐसा नहीं है कि सामने से दिखता नहीं है, एवरीबॉडी नोज दैट। सेबी को भी इस बात का अंदेशा तो होगा ही। अभी इन्हीं 60 केसेस की बात करें तो परसेंटेज लेवल पे 6 महीने से कम में सिर्फ 13.8% केस ही सॉल्व हुए। 6 महीने से 1 साल के बीच में करीब 27%, लेकिन ज्यादातर केसेस में करीब 60% केसेस में सेबी ने सॉल्व करने में करीब 1 साल से ज्यादा का समय लगाया। कुछ केसेस को सॉल्व करने में तो सेबी ने 6 से 7 साल भी लगाए हैं। इतने समय में तो सेबी के चेयरपर्सन भी बदल जाते हैं, शायद 2 बार। अब ये सब कुछ एक प्रॉब्लम का हिस्सा है, इसका समाधान करना होगा, क्योंकि पहले फिजिकल एडवाइजरी कंपनीज हुआ करती थी, आज की तारीख में ऑनलाइन है, डिजिटल है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फुल स्टॉप लगना जरूरी है, क्योंकि इसमें नुकसान अगेन एक रिटेल ट्रेडर का हो रहा है जो कि हर साल, हर महीने, हर दिन बदलता है, फिजिकली चेंज होता है, मार्केट में आता है, उसको कम समझ होती है, वल्नरेबल होता है, नुकसान खाता है, उसके बावजूद फिर ऐसे लोगों के पास जाता है। दोनों तरीके से, नया लोग भी और नुकसान खाया हुआ भी, दोनों लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं अपना कैपिटल लेके, और कैपिटल के साथ साथ अपनी फीस लेके, और उस फीस के साथ साथ अपना बड़ा कैपिटल भी
खो रहे हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जो भी सेबी रजिस्टर्ड IARA होते हैं वो भी फ्रॉड करते हैं। रीजन क्या है? क्या उनको फ्रॉड करना अच्छा लगता है? आज की तारीख में सेबी के जो रजिस्टर्ड IAs के रेगुलेशन है वो कहते हैं कि आप एक साल में एक क्लाइंट से 1.25 लाख रुपीस ही कमा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट चार्ज करते हैं, अगर आप परसेंटेज पे काम करते हैं, तो जितना भी कैपिटल उन्होंने लगाया है उसका 2.5% से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। अब ऐसे केसेस में एक लिमिट आ जाती है, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन लेने के बावजूद आपका पैसा कमाने का एक लिमिट बन गया, आप उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। और ये जो अनरजिस्टर्ड की मार्केट है वो तो खुली है, वो तो करोड़ों रुपए की है। मतलब 18 करोड़ 20 करोड़ रिफंड किया जा रहा है। मतलब ये भी नहीं पता कि कितना पैसा और लिया गया होगा ब्लैक मनी से या किसी और तरीके से। और ये सारा का सारा पैसा भी कुछ ही सालों के अंदर, मैक्सिमम 2 या 3 सालों के अंदर ही कमाया जाता है। सिंपल भाषा में अगर सेबी चाहती है कि लाइसेंस लेके ये काम किया जाए तो सेबी को ये देखना पड़ेगा कि कितना पैसा कमाया जा रहा है, उस पे ऐसी लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। अगर एक डॉक्टर, एक CA, एक प्रोफेशनल के ऊपर कैप नहीं होता कि वो कितना पैसा कमा सकता है, उसकी सैलरी कितनी हो सकती है, तो एक प्रोफेशनल जो स्टॉक मार्केट में सेबी के कोहर्ट के अंडर काम करना चाहता है उसके ऊपर ये लिमिटेशन लगाने का मतलब ही क्या है। इसी प्रॉब्लम का एक दूसरा एंगल भी है कि जो ये अनरजिस्टर्ड या फेक एडवाइजर्स होते हैं वो पनपते क्यों रहते हैं, वो बदलते क्यों रहते हैं, बढ़ते क्यों रहते हैं, वो खत्म क्यों नहीं होते? क्योंकि सेबी को सेटलमेंट करनी है या सेबी को रिफंड करवाना है, सेबी को पेनल्टी नहीं लगानी। मतलब पिछले 3 साल में सेबी ने पेनल्टी लगाई है सिर्फ 70 लाख रुपए, वो भी 3 सालों के अंदर, और हम करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। अरे सेबी के पास तो ये भी पावर है कि वो जेल भी भेज सकता है, लेकिन भेजता नहीं है, सेटलमेंट कर लेता है। सेटलमेंट जिसमें सेबी ने करीब 6 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए हैं। और तो और जो रिफंड का पैसा होता है, जो सेबी फ्रीज करता है लियन अकाउंट में, जो आपको बताया था, उसमें जितना भी पैसा रिफंड नहीं हो पाता है, जो कि 30 से 40% तक हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो विक्टिम पार्टी होती है या ट्रेडर होता है जो कि 2-3 साल बाद केस सॉल्व हो रहा है, उसको पता ही नहीं रहता है कि वो पर्टिकुलर केस सॉल्व हो गया है, इस पर्टिकुलर अखबार में आया है या सेबी का ये रूलिंग आया है। कुछ ही लोग बताते हैं, जैसे हम कुछ वीडियोस करते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों को पता होता है कि ये फला एडवाइजर बंद हो चुका है और रिफंड लेने के लिए आप पैसा मांग सकते हैं। तो ये जो बाकी का 30-40% होता है वो सेबी के IPEF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में जाता है, जो सेबी के ही बैंक अकाउंट्स में रहता है। ये सेबी के रेवेन्यू का पार्ट नहीं, लेकिन IPF का हिस्सा तो है। अभी रिफंड का पैसा एक्चुअल में उस ट्रेडर के पास तो पहुंचना चाहिए जिसका नुकसान हुआ था। अभी पहुंचाने का सिंपल तरीका है, जितना भी पैसा सेबी लगाता है ये रिफंड खुद से पहुंचाने में, क्योंकि सेबी के पास डॉक्यूमेंटेशन तो सबकी है, पैन कार्ड सबके हैं, वो पहुंचा सकता है। पहुंचाने में जितना भी खर्चा होगा वो पेनल्टी के रूप में उसके ऊपर कुछ और परसेंटेज लगा के उसी फ्रॉड एडवाइजर से लिया जाए जिसने ये फ्रॉड किया है। एंड फाइनली सिर्फ बात रिफंड पे खत्म होनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट इन 60 केसेस में 10-11 केसेस ही थे जहां पे पेनल्टी लगाई। पेनल्टी तो हर केस में ही लगाई जानी चाहिए, और ये जो फ्रॉड अमाउंट है या जो रिफंड किया जा रहा है उसका कुछ 10 से 20% तो होना ही चाहिए। कुछ केसेस में आपको एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे ताकि दिस स्टॉप्स। This has to stop because if it doesn't stop, it will keep on piling in. अगर पाइल ऑन होता रहा ये, तो उन ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का हमेशा से नुकसान होता रहेगा। आपके लिए एक जॉब बनी रहेगी, आप बार बार ऐसे केस सॉल्व करते रहेंगे, आपके होल टाइम मेंबर्स इसी चीज़ों में लगे रहेंगे। सेबी का काम एक्चुअल में मार्केट को आगे लेके जाना है। ऐसे एडवाइजर्स और फ्रॉड्स के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस होनी चाहिए, इनफैक्ट ऐसी पेनल्टीज होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग पनपे ही नहीं सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी को ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उन 60 फ्रॉड एडवाइजरीज का डिटेल एक एक्सेल शीट के रूप में डालेंगे, जिसमें अगर आपके साथ वो कुछ हुआ है तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको रिफंड मिल सकता है तो यू कैन ट्राई डायरेक्टली विद सेबी। ऐसे और कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर ऐसे ही स्टॉक मार्केट से अवेयर रहना है तो और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एज पर योर चॉइस। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।